आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कि हम काफ़ी दिनों से यीशु मसीह के जीवन शैली के बारे में सीख रहे हैं, यीशु मसीह ने जो किया है इस संसार में रहते हुए, उन बातों को हम सीख रहे हैं और इस अंतिम दिनों में, अंतिम घड़ी में हम वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं, हम वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने यीशु मसीह को जाना है। हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं, यीशु के पीछे चलता हूं, लेकिन मैं उसमें बना नहीं रहूंगा, आप झूठे हैं। क्या आप झूठा बनना चाहते हैं? क्या आपके अंदर झूठी बातें हैं? क्या आपके अंदर झूठी दिलाशाएं हैं? अगर आप ये कहते हैं मैं यीशु के पीछे चलता हूं, लेकिन नहीं, मैं उसमें बना नहीं रहूंगा, परमेश्वर के अजीजों, कहीं ना कहीं हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं और हम लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलूं या नहीं। अब्राहम के जीवन में भी ऐसा पल आया। कई बार उसके सामने उसने ऐसे हालातों को सामना किया जहां उसे लगा होगा नहीं, मुझे परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, उसने उन बातों का सामना किया और वो वैसे ही चलता रहा। क्या आज आप एक सही रास्ते में हैं? क्या आप सही मार्ग में हैं? परमेश्वर के अजीजों, याद कीजिएगा, जिस मार्ग में आप हैं वही मार्ग आपका गंतव्य स्थान बन जाता है। वही मार्ग आपको आपके गंतव्य स्थान में, आपके डेस्टिनेशन में पहुंचाता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है, मेरा मार्ग कौन सा है, मैं किस मार्ग में चल रहा हूं। कहीं मैं भटक तो नहीं गया, कहीं मैं कमजोर तो नहीं हो गया, कहीं मैं लोगों के बातों में तो नहीं आ गया, कहीं मैं अपने मन की बातों में तो नहीं आ गया, कहीं मैं अपने इच्छाओं पर तो नहीं चलने लगा हूं, कहीं मेरा शरीर तो मुझ पर हावी नहीं हो गया। अगर हम चुपचाप चलते रहे, हमने मुड़कर देखना नहीं चाहा हम कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम धोखे में रह रहे हैं, हम धोखे में जी रहे हैं। क्योंकि कुलीसियों की किताब 2 अध्याय उसके 6 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। अगर आप ये कहते हैं मैं मसीह में हूं, अगर आप ये कहते हैं मैं मसीह को जानता हूं, अगर आप ये कहते हैं मैं मसीह से प्यार करता हूं, लेकिन आप इग्नोर करते हैं, आप धिक्कारते हैं, आप उसके वचनों को नहीं मानते हुए अपनी राहों पर आप चलते हैं, अपनी इच्छाओं पर आप चलते हैं, आप धोखे में हैं। आप धोखे में हैं। जैसे तुमने उसे ग्रहण किया वैसे ही चलते रहो। अब समझ रहे इस बात को? चलते रहो, रुकना नहीं है। कीप वॉकिंग, कीप गोइंग, मतलब आपके उस चलन में रुकावट नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आप कुछ भी हो जाए, अब्राहम रुका नहीं। आप समझ रहे इस बात को? यूसुफ रुका नहीं, मूसा रुका नहीं, और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह नहीं रुके, जिस जीवन से इन दिनों में हम सीख रहे हैं। बहुत सी बातें ऑलरेडी मैं आपके बीच में रख चुका हूं, बहुत सी बातें आप सीख रहे हैं और बहुत सी बातें आने वाली हैं। इंटरेस्टिंग होने वाले ये सेशन, ये जो सीरीज है लाइफ ऑफ जीसस, लाइक जीसस लाइफ, ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। क्योंकि जिस प्रभु को हमने प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया, हम तो भूल गए थे कि हमें उसके अनुसार चलना है, हम तो भूल गए थे उसने जो किया वो हमें करना है, हम तो भूल गए थे हमें उसके जीवन शैली को अनुसरण करना है। लेकिन इस सीरीज को जब आप सुनते हैं, आप फिर से उन बातों को याद करते हैं कि आपको कैसे चलना था, यीशु मसीह ने क्या किया जो आपको करना चाहिए, यीशु मसीह कैसे जिए जैसा आपको जीना चाहिए। मैंने इससे पहले भी
इस बात को बताया था कि हम यीशु नहीं बन सकते, कोई भी यीशु नहीं बन सकता, लेकिन हम उसके समान जीवन जी सकते हैं, उसके जैसा हम चल सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं इन दिनों में आपके बीच में वचन लाकर मैं ये साबित नहीं करना चाह रहा हूं कि मैं यीशु में चल रहा हूं या मैं यीशु जैसा बन गया हूं। हम सब एक प्रक्रिया में है, अंतिम दिन है, लास्ट डेज है। अभी बोलने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। बस ये बोलना काफी नहीं है कि मैं यीशु को जानता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। दिखाइए, आपको दिखाना पड़ेगा जो आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा जो परमेश्वर के बारे में आप विचार करते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा जो आपके पास उसके लिए है। क्या है, क्या है आपके पास? आप समझ रहे मेरी बात को? क्या है आपके पास जो आप दिखा सकते हैं प्रभु कि मैं आपके लिए कर सकता हूं? क्या है आपके पास? पूरी जिंदगी बस ये बोलते रह जाएं कि मैं उसमें हूं, वो मुझ में है, कोई फायदा नहीं है। इससे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ना ही आपका जीवन बदलेगा, ना ही स्वर्ग राज्य का कोई प्रक्रिया बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलना है तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। आमीन। समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। इस कम समय में कैसे हम अपने आप को यीशु के जीवन शैली में ढाल सकते हैं, हमें ढालना शुरू करना है। हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं अगर आप यीशु के साथ हैं। आमीन। आप यीशु में चलेंगे, आप यीशु में जिएंगे तो उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने क्या कहा है? जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हर एक व्यक्ति विशेष से उसने कहा है, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। आमीन। आनंदित हो जाइए इस बात को सुनकर कि वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है और वो चाहता है कि आप उसमें होकर चले। वॉक इन द स्पिरिट। आमीन। आत्मा में चलिए, मतलब पवित्र आत्मा में होकर प्रभु के लिए जीना है, पवित्र आत्मा में होकर प्रभु के लिए चलना है, पवित्र आत्मा में होकर उसके लिए करना है। आप खुद सोचिए, शुरुआती दिनों में आपका शुरुआत कैसा था और अभी आप किस हालत में हैं। प्लीज कृपया करके इस बात को सोचिए, कृपया करके इस बात को सोचिए। मैं आपको याद नहीं दिला रहा हूं कि आप शुरुआत में ये करते थे, वो करते थे। एक बार रिमाइंड कीजिए कि मैं कैसा था और अब आप कैसे हैं। आपने बहुत कुछ किया होगा, मैं उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत कुछ कुर्बान की होगी, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। आपके समर्पण के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपके लगाव के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपके दुखों के लिए जो आपने सहा है उसके लिए, उसके राज्य के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपका प्रेजेंट कैसा है? अभी आप कैसे हैं? क्या आप वैसे ही चल रहे हैं? क्या आप वैसे ही जीवन जी रहे हैं जैसा आप पहले जी रहे थे, या कुछ ना कुछ बदल गया है? अगर बदल गया है तो क्यों? जैसे तुम चल रहे थे, जैसे तुमने ग्रहण किया था, वैसे ही चलते रहो। कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। विश्वास में अगर आप कमजोर थे तो अभी आपको बढ़ना है। आपका विश्वास का स्तर अगर इतना था तो अभी सालों बाद आपका विश्वास का स्तर इतना होना चाहिए। अगर आपका पवित्रता का स्तर इतना था तो अब इतना होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर घट गए प्रॉब्लम है। अगर घट गए तो हम साबित नहीं कर पाएंगे अजीजों कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आप नहीं दिखाएंगे, वो शर्मनाक है। आप समझ रहे इस बात को? वो शर्म की बात है जो आपके पास है या जो आपने प्रभु के लिए किया है, वो शर्मनाक है। इसलिए आप उसे छिपाएंगे, आप दिखाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपने सही चाल चली, अगर अभी भी आप सही चाल चल रहे हैं, आप प्रकट करेंगे। आमीन। आप प्रकट करेंगे कि आप प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं। वो आपके बीते हुए कल के बारे में आपको नहीं पूछेगा, वो आपके प्रेजेंट के बारे में पूछेगा। अभी
तू मेरे लिए क्या कर रहा है, अभी तू मेरे लिए कैसे जी रहा है, अभी तू मेरे लिए किस प्रकार के जीवन में आगे बढ़ रहा है, वह आज की बात देखेगा। इसलिए हर दिन हमें सुधारने की जरूरत है, हर दिन को सुधारने की जरूरत है, हर दिन खुद को जांचने की जरूरत है। क्या मैं उसके साथ वैसे ही चल रहा हूं? क्या मैं उसके साथ वैसे ही प्रेम कर रहा हूं? क्या मैं उसके राज्य के लिए वैसे ही जी रहा हूं? क्या आज भी परमेश्वर के बारे में मेरे लिए वही विचार है? क्या आज भी उसके राज्य के बारे में मेरे लिए वही आदर्श है, वही इच्छाएं है, वही जुनून है? जांचना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है परमेश्वर के लोगों। अगर हम खुद को ना जांचे, हम छूट सकते हैं, कोई और हमसे आगे बढ़ जाएगा और वो प्राप्त कर लेगा जो प्रभु देना चाहता है। मैं आज याद दिलाना चाहता हूं यीशु मसीह की जीवन शैली के बारे में। जिस काम के लिए वो ठहराया गया, उसने उस काम को पूरा किया। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो पिता में बना रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं उसके साथ चलने का मतलब क्या है? आप एक दिन के लिए यीशु यीशु नहीं करेंगे, आप 2 दिन के लिए यीशु यीशु नहीं करेंगे, आप 3 दिन के लिए यीशु यीशु नहीं करेंगे, आप चौथे दिन बदल नहीं जाएंगे, 5वें दिन आप वापस संसार में नहीं चले जाएंगे, आप उड़ाऊ पुत्र के समान नहीं होंगे जो चला गया फिर वापस आ रहा है। नो, अब हमारे पास समय नहीं है जाकर वापस आने का, अब समय है वापस आकर एक नया संबंध बनाने का, यीशु के जीवन शैली को अपनाने का और वो करने का जो यीशु ने किया है। अगर आप 33.5 साल के जीवन काल के कामों को अगर आप याद करते हैं, यीशु मसीह ने जो किया है, परमेश्वर के अजीजों, उसने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता है। क्या हम अपने जीवन में विश्वास योग्य हैं? क्या हम बराबर हम यीशु के साथ चल रहे हैं? क्या आज भी हम में वो बातें पाई जाती है जो पहले पाई जाती थी जब हमने पहले प्रभु को प्यार किया था, हमने उसके बारे में जाना था? मैं आज आपको निराश करने, आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको उत्साहित करने आया हूं। शैतान कई बार हमें कमजोर बना देता है, वो हमें ऐसा बना देता है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू तो बहुत प्रार्थना करता है, तू तो बहुत बाइबल पढ़ता है, तूने सबसे ज्यादा सीखा है, अब मत सीख, अब मत सीख, अब कुछ मत कर, बस चुपचाप बैठा रहे और दूसरों को तू टारगेट कर, दूसरों का न्याय कर। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है, उसके वचन में लिखा है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। उस आखिरी सांस में भी अगर हमने कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया, हमारा सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा, हमारा सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। शाऊल जैसे हम उस पद से गिराए ना जाए, दाऊद के समान परमेश्वर हमारे पद की रक्षा कर सके, ऐसा जीवन हमें जीने की जरूरत है। और वो जीवन यीशु बिना हम नहीं जी पाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु में हूं, चलते रहिए, उसमें चलते रहिए। आप बदल नहीं सकते हैं, आपका मूड स्विंग नहीं हो सकता, आपका माइंड चेंज नहीं हो सकता है। कभी आप खुश है तो कभी आप दुखी है। जब आप खुश है तो प्रभु के साथ कुछ अलग तरीके से, और जब आप दुखी है तो आप अलग तरीके से व्यवहार कर रहे। नो, एक समान आप नहीं बदल सकते, जैसा वो कभी नहीं बदलता है। ही इज अनचेंजिंग गॉड, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो हर एक साल, हर एक महीने, हर एक दिन, हर एक हफ्ते वो सेम है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार क्या हम उसके लिए बिना बदले हुए जीवन को जी सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए बिना बदले हुए स्वभाव के साथ चल सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए बिना बदले हुए प्रेम के साथ चल सकते हैं? क्या आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर कैसी जो वह आपसे सवाल कर रहा है, आपका जवाब क्या है? आप उसे बताइएगा, आप उसे बताइएगा परमेश्वर के अजीज हो। अगर आप इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन शैली से सीख रहे हैं, इसे बांटिए,
एक दूसरे के साथ साझा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। अगर हम किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो वचन दीजिए, क्योंकि ये वचन जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों के बीच आप बांटेंगे, इस वचन से लोग आशीष पाएंगे और कहीं ना कहीं उसके कारण आप भी ठहर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में आप यीशु मसीह के जीवन शैली को अपना रहे हैं, और जितना ज्यादा आप प्रभु की जीवन शैली को अपनाएंगे उतना ही ज्यादा आप यीशु में और गहराई में जाएंगे और आप उसमें चलते रहेंगे। आपको आज्ञा दिया गया है चलते रहो। मैं कुछ वचन और पढ़ाना चाहूंगा। यूहन्ना 15 अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, ध्यान से सुनिएगा। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इन वचनों को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या एक दिन प्रभु के साथ चलना काफी है? क्या 1 साल प्रभु के साथ चलना काफी है? क्या 2 साल प्रभु के साथ चलना काफी है? नहीं, हमें हमेशा के लिए उसमें बने रहने की जरूरत है। फल तभी आ पाएगा। अगर आप ये कहेंगे मैं सिर्फ 1 साल के लिए उसमें बना रहूंगा और मैं फलूंगा, इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं 10 साल के लिए उसमें बना रहूंगा और मैं फलूंगा, परमेश्वर जानता है आप सिर्फ 10 साल के लिए है। परमेश्वर जानता है आप सिर्फ 1 साल के लिए है। आप में कोई फल नहीं दिखेगा। और अगर पिता को फल ना दिखे, वो क्या करता है? वो काट देता है ताकि दोबारा आप में फल ना लगे। आप समझिए इस बात को। अगर आप उसमें बने हुए हैं, आपसे फल दिखेगा। पिता को फल चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पिता को आपसे फल चाहिए, और अगर आप उसमें नहीं है आप नहीं फल सकते। मैं इससे बढ़कर और आपको क्या बताऊं? वो जब आपके पास आता है वो आप में फल देखना चाहता है, और अगर आप उसमें बने नहीं हैं आप नहीं फल सकते। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, उसमें बने रहिए। जिस प्रकार यीशु पिता में बने रहे और प्राण छोड़ने के उस आखिरी समय तक यीशु का यही प्रार्थना था, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसके बाद उन्होंने प्राण छोड़ दिए। प्राण देने तक विश्वास योग्य यीशु मसीह रहा है। प्राण देने तक यीशु मसीह पिता के साथ बना रहा है, ये दिखाने के लिए कि हमें भी उसमें बने रहना होगा जब तक हम इस संसार में हैं। परमेश्वर के अजीजों, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 40 साल के लिए यीशु के पास मत आइए। हमेशा के लिए आइए, क्योंकि वो आपको हमेशा के लिए अनंत जीवन में देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। जो 1 साल के लिए आते हैं, जो 10 साल के लिए आते हैं, जो 20 साल के लिए आते हैं, वो स्वर्ग राज्य में नहीं होंगे। लेकिन जो हमेशा के लिए यीशु के हो जाते हैं, हमेशा उसमें बने रहते हैं, कभी नहीं बदलते। कोई परिस्थिति उनको बदल नहीं सकती, कोई हालात उनको बदल नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया है मैं यीशु के साथ जीऊंगा और यीशु के लिए मरूंगा। उनका नाम जीवन के पुस्तक में दर्ज किया गया है। हालेलुया। आज आप खुद सोचिए, क्या आप उसमें बने हुए हैं? क्या आप उसमें चल रहे हैं? जैसा प्रभु आपके लिए चाहता है, क्या आप वो कर रहे हैं? क्या आप जीवन शैली को जो यीशु ने जीकर दिखाया है उसे अपना रहे हैं? इस वचन से मैं आपको यही बात कहकर उत्साहित करूंगा, उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। उसमें बने रहिए और जैसे आपने ग्रहण किया वैसे ही चलते रहिए। आप बदल नहीं सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, अपने सामर्थी वचनों से प्रभु आज एक बार फिर से आपने हमसे बात किया है। आपने हमें छू लिया है प्रभु, अपने वचन से आपने हमें भर दिया है पिता। और दीजिए खुदाबंद, जो वचन आज बोया गया है अद्भुत रीति से भाई और बहनों के जीवन में आशीष का कारण बने, फल का कारण बने।
जिस प्रकार से इन्होंने प्रभु आपको ग्रहण किया उसी अनुसार चलने के लिए और प्रभु आप में बने रहने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।